नमस्कार। अभी हमारे सामने हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किए गए श्री कमलकांत झा जी, और उनकी रचना गाछ रूसल एच के लिए मैथिली भाषा में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो वो हमारे सामने हैं और आइए उनसे बात करते हैं और उनका साहित्यिक सफ़र जानते हैं, उनका अभी तक का क्या अनुभव रहा, क्या जीवन साहित्यिक जीवन क्या रहा है। तो सबसे पहले सर, आपको चयनित होने के लिए बधाई। और ये बताइए कि आप साहित्य के क्षेत्र में कब से आए और क्या अभी तक का क्या सफ़र रहा है। साहित्य के क्षेत्र में मेरा पहला कदम पड़ा 1962 में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मेरी जन्म तिथि 29 मार्च 1943 ईस्वी है। उस समय मैं 20-21 साल का था और बहुत ही संवेदना में पड़ गया कि दुश्मन देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है और हम कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो उसी में एक गीत की रचना मैंने की, चीनी चंडलवा झगड़ा मचौलक नेपाल लद्दाखक मैदान। मतलब आप शुरुआत ही मैथिली से की है, मैथिली से। और आपकी शुरुआत लगभग 60 वर्ष पहले की है। 60 वर्षों का जो अनुभव रहा है सर, तो इन अवधि में आपने कितनी रचना किए और क्या क्या अभी तक विभिन्न पुरस्कार, विभिन्न कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं, तो उस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। छिटपुट रचना तो 400-500 हो जाएगा जी, लेकिन पुस्तकाकार रूप में 2 दर्जन किताबें अभी तक छप चुकी हैं, जिसमें पहली किताब है 1965 में छपी थी, घटकैती नाटक। जी, घटकैती नाटक 1965 में छपी, जिस समय मैं MA फाइनल में दरभंगा में पढ़ रहा था। वहीं पर कन्हैयालाल कृष्णदास लहरियासराय प्रकाशक ने उसको छापा, जिसमें मुझे रॉयल्टी भी मिली और वह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ। उस नाटक के कारण मुझे लोग साहित्य जगत में जानने लगे, मैथिली साहित्य जगत। कोई ऐसा गांव मिथिला क्षेत्र में नहीं होगा जहां घटकैती नाटक का मंचन एकाधिक बार नहीं हुआ हो। फिर उसके बाद कथा संग्रह, कविता संग्रह, ये सब किताबें निकलने लगी धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि MA करने के बाद मेरी नियुक्ति लेक्चरर के रूप में DV कॉलेज जयनगर में हो गई। 65 के नवंबर से मैं DV कॉलेज जयनगर में प्रवक्ता के रूप में मैथिली विभाग में काम करने लगा, बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। उसके बाद फिर अपना लेखन भी चलता था और बीच में क्या हुआ कि 1966 से लेकर 76-77 तक मैं सक्रिय राजनीति में जनसंघ का जिला अध्यक्ष रहा। किस ईस्वी की बात है सर? ये जनपद अध्यक्ष, जनपद संयोजक, ये सब 66 से लेकर 76 तक की बात है। 10 साल का जो समय है, उस अवधि में मैं जनसंघ का जिला अध्यक्ष भी था। तो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ पठन पाठन और अध्ययन भी चलता रहा आपका? अध्ययन, लेखन और सामाजिक क्षेत्र का। तो साहित्य के क्षेत्र में आपके सर आदर्श कौन रहे या किनसे आप प्रभावित रहे? साहित्य के क्षेत्र में मेरे गुरुदेव थे आचार्य सुरेंद्र झा सुमन जी से मैं बहुत प्रभावित था। वो क्या मैथिली के या फिर हिंदी? मैथिली के विद्वान तो थे ही, मैथिली के हमारे शिक्षक भी थे CM कॉलेज में, और उनकी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। खासकर कविता में अधिक, कविता के क्षेत्र में उनकी अधिक पैठ रही। तो और उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, पढ़ाई लिखाई से लेकर लेखन तक में काफ़ी उत्साहित करते थे। उनकी विशेषता ये थे कि गलत भी अगर हम लिख कर दे देते दिखलाने के लिए कि देखो श्रीमान ये हम लिख लिए, अगर ठीक है कि गलती, तो कहते थे हाँ एकरा ऐसे तो बड़ बढ़िया लिखलों हैं, मुदा कनेक एना से एना एकरा कह दीतिए, एतेक जे में सुधार कह दीतिए तो और विलक्षण भ जाए। सकारात्मक रूप से वो सुझाव भी देते थे। सकारात्मक रहे। इन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तो किस ने भेली कथी लिखलो हैं। सर, आप किन किन भाषाओं में रचना किए? मुख्यतः 2 भाषाओं में, हिंदी और मैथिली। तो सर, अभी तक आपको कौन कौन पुरस्कार मिल चुका है सामाजिक क्षेत्र में या फिर साहित्यिक क्षेत्र में? साहित्यिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार हैं, उतना तो सब गिनाना थोड़ा कठिन है जी।
ऐसे मैं आपको दे दूंगा बायोडाटा, उसमें सब लिखा हुआ है डेट वाइज। 15-20 ऐसे पुरस्कार हैं। जैसे विदेशों में भी मुझे पुरस्कार मिला है। सिक्किम के राजधानी गंगटोक में, सिक्किम नहीं, सिक्किम तो अपने ही देश जी, में जी। है, भूटान में, थिम्पू में अखिल भारतीय एक कार्यक्रम का संयोजन हुआ था। उसी में आप सम्मान, लघु कथा सम्मेलन जी। वहाँ लघु कथा सम्मेलन में बिहार से 3-4 लोगों को बुलाया गया था। तो सर ये हुई आपकी साहित्यिक यात्रा अभी तक की। हाँ। अब आपकी कुछ पारिवारिक भी बात जान लेते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है, क्या कर रहे हैं, कुछ ये जानकारी संक्षिप्त में बता दीजिए। कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मुख्यतः मैं जयनगर में ही रहता हूँ जी, सुभाष चौक जयनगर मेरा आवास है। यद्यपि मेरा जन्म स्थान है हरिपुर डीह टोल कलवाही प्रखंड वर्तमान है ना, वहाँ से डीह टोला है। तो आपके परिवार में कौन कौन है? यहाँ परिवार में तो बड़े लड़के हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी बाहर पढ़ते हैं वो लोग, लेकिन अभी संयोग से आए हुए हैं। और मेरी पत्नी है, पुत्रवधू है। सर प्रोफेसरशिप से जब आप रिटायर्ड हुए तब से आपका जीवन अभी तक मतलब किस आधार पर व्यतीत कर रहे हैं? 18 साल पहले जी, मैं रिटायर किया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पद से। 16 साल में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा, उसके बाद रिटायरमेंट हो गया। 60 साल, उस समय 60 साल में हम लोग रिटायर होते थे। तो मेरा सेवानिवृत्ति 1 अप्रैल 2003 ईस्वी से हो गया। तो क्या सर आपको लगता है कि आपको अधिक देर इंतजार करना पड़ा इस पुरस्कार के लिए, क्योंकि 6 दशकों का आपका सफर है अभी तक का? बिल्कुल, ये बात सही है जी, कि मुझे पूरा बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसका कारण भी है, उसका कुछ राजनीतिक कारण है। जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं राजनीति से भी जुड़ा रहा, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स मैंने 77 चुनाव के बाद छोड़ दिया। तब से मैं संघ के क्षेत्र में हूँ। लेकिन जब ये सुविख्यात मेरा नाम हो गया कि ये संघी हैं, जी, जनसंघी हैं, मतलब राजनीतिक कारणों से योग्यता को दरकिनार किया गया। गया। अब जो पुरस्कार मुझे आज से 20 साल पहले मिल सकता था, कई ऐसी किताबें हैं जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकता था, लेकिन इसलिए छांट दिया जाता था कि किन्हीं को आप पसंद नहीं थे। हाँ, स्पष्ट हाँ बोलूं जी। तो वामपंथियों को मैं कभी पसंद नहीं जी, किया। हाँ खैर ये हुई मतलब अलग मतभिन्नता की बात। हाँ। अब सर आगे आपकी मतलब क्या, आज इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देर आई दुरुस्त आई, तो अब देर आया दुरुस्त है, ये जी, बात सही है। जी, और मेरा कहना है कि कोई बात नहीं है, अगर विलम्ब भी हुआ तो उसके लिए धैर्य नहीं खोना चाहिए। आजकल के नए साहित्यकारों में देख रहे हैं, युवा साहित्यकारों में एक कमी देख रहे हैं कि धैर्य का उनको अभाव है। 2-4 पुस्तक छप गई और वो एकदम से आक्रोशित हो जाते हैं कि मुझे पुरस्कार क्यों? इंतजार नहीं करना चाहते। इंतजार नहीं करना, ये बहुत बुरी आदत है। तो चलिए सर, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। और आपके अनुभवों को हमने जाना और आपके विचारों से काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और अनुसरण करेंगे, जानेंगे। और आपको यह पुरस्कार मिला तो न सिर्फ जयनगर, मधुबनी, मिथिला और पूरे बिहार का सम्मान है और इसकी चर्चा देश भर में है। इसके लिए हमारी तरफ से भी बधाई। धन्यवाद।